Hello बच्चों, let's see this question. The question says two wires of radii r and 2r are welded together end to end. The combination is used as a sonometer wire and is kept under a tension T. The welded point lies midway between the bridges. The ratio of the number of loops formed in the wires such that the joint is a node when the stationary waves are set up in the wire. अब पहले हम देखते हैं सोनोमीटर सेटअप हमारा होता किस तरह से है. तो ये हमारा सोनोमीटर सेटअप होता है. ये हमारा वायर है, ये हमारी पुली है और ये वायर नीचे किसी मास से लटका होता है और इसमें होती है टी टेंशन. अब यहाँ पर ये दो ब्रिजेस होते हैं, ये ब्रिज नंबर 1 और ब्रिज नंबर 2. अब हमें गिवन है कि इधर दो वायर लिए हैं, एक रेडियाई आर का है और एक रेडियाई 2r. तो सपोज ये वायर है हमारा रेडियाई आर का और ये वाला वायर है हमारा रेडियाई 2r का. सपोज इस वाले वायर में N1 लूप्स हैं और इसमें है N2 लूप्स और बोला है कि बीच में इनके मिड पॉइंट पे ही वेल्ड कर रखे हैं. अब इन दोनों वायर्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है. तो फ्रीक्वेंसी इन दोनों वायर के लिए हमेशा सेम रहेगी. तो हम अगर पहले वाले वायर के लिए देखें फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला हो जाएगा N1, यानी N लूप्स हैं अगर उसमें तो N1 V1 अपॉन 2L. L इन दोनों के लिए सेम ही लेंगे, L और L, बिकॉज इन दोनों को हमने मिड पॉइंट में इनके वेल्ड किया है, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस है दोनों साइड पे. अब सेकंड वाले वायर के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी N2 V2 अपॉन 2L. अब क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं. N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, बिकॉज 2L कैंसिल हो जाएगा. तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई V1. और हमें इस V2 डिवाइड बाई V1 को फाइंड करना है. तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू अंडर रूट T डिवाइड बाय म्यू. फिर म्यू इज़ मास डेंसिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं T अपॉन मास पर यूनिट लेंथ. लेंथ ऊपर आ जाएगी. अब हम मास कैसे लिखेंगे? मास लिख सकते हैं हम रो इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा वायर के लिए? वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच यानी लेंथ. तो यहाँ से लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट T अपॉन रो ए, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ द वायर. अब दोनों वायर के लिए टेंशन सेम है, रो सेम है और ए डिफर कर रहा है. तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए. अब इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं हम इस वाली कंडीशन के लिए, यानी कि ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट A1 अपॉन A2. एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि अगर हम A1 अपॉन A2 देखें तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर या फिर R अपॉन 2R का होल स्क्वायर. तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा R अपॉन 2R का होल स्क्वायर. R और R कैंसिल और ये अंडर रूट में पूरा, तो ये हमारा रूट हट के यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा N1 अपॉन N2 का रेशियो आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2. और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 4. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. बेस्ट ऑफ लक.